नामी शख्स उसने हमारे और आपके प्यारे आका हुजूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में बकवास की, गुस्ताखी की। उसी ताल्लुक़ से आज हम जमा हुए हैं कि हम अपने आशिक़ान रसूल होने का सबूत पेश करें और हम हुकूमत हिंद से ये मुतालबा करें कि जिस शख्स ने हमारे प्यारे आका हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है उसे फ़ौरन गिरफ्तार किया जाए और उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। जी बिल्कुल। इसलिए कि जो शख्स हमारे और आपके प्यारे आका अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करेगा हम हरगिज़ इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए कि हमारे उलमा हमारे बुजुर्गान दीन हमें ये तालीम देकर गए हैं कि हम हर बात बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर अगर हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की गई, बकवास की गई तो हम उस बात को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लोगों कलम तेरे हैं। और मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। वो शख्स कि जिसका नाम रामगिरी है उसने मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की है। मैं ऐसे शख्स को और ऐसे लोगों को कि जिन्होंने मेरे नबी की शान में गुस्ताखियां की या जो करना चाहते हैं, मैं उन्हें दावत दूंगा कि अगर तुम्हें करना है तो उससे पहले मेरे नबी की सीरत का मुताला करो, मेरे नबी की सीरत को पढ़ो, फिर तुम्हें पता चलेगा। अगर ताअस्सुब की ऐनक को हटाकर मेरे नबी की सीरत का मुताला करोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि मेरे नबी कौन है, उनकी अजमत क्या है। मेरे नबी की शान तो यह है कि जिस वक्त हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अरब के रेगिस्तान में तशरीफ लाए थे उस वक्त आलम यह था कि लोगों को सताया जाता था, मारा जाता था, पीटा जाता था। लड़ाई झगड़ों का मामला यह था कि एक एक महीना मामूली सी बात पर लोग लड़ा करते थे, झगड़ा करते थे और आलम यह था कि औरतों को मनहूस समझा जाता था। लेकिन जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लोगों को ये दावत दी कि हम इसलिए दुनिया में नहीं आए हैं कि एक दूसरे को जो है वो कत्ल करें, एक दूसरे के साथ जाति करें, बल्कि हम अगर दुनिया में आए हैं तो अमन और शांति का पैगाम लेकर। सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की पर लाने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला। अगर मेरे नबी की तारीख का मुताला करना चाहते हो तो आओ, मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि जब हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तबलीग के सिलसिले में जब ताइफ गए थे उस वक्त वहां के लोगों ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वो जुल्म और ज्यादती के पहाड़ तोड़े थे कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर उन्होंने पत्थरों की बरसात कर दी थी। उसके बावजूद जब हज़रत जिब्रील आए और सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह इन लोगों के लिए बद्दुआ फरमा दें, अगर मेरे नबी चाहते तो बद्दुआ कर देते। कसम खुदा की उस वक्त एक फरिश्ता जिसकी हुकूमत पहाड़ों पर है उसने आकर अर्ज़ किया था या रसूलल्लाह अगर आप हुक्म दें तो मैं इस ताइफ को दोनों पहाड़ों के बीच में रोक दूंगा, नस्ल हमेशा के लिए सफ़े हस्ती से खत्म हो जाएगी। मगर तारीख शाहिद है कि नहीं की थी, मेरे नबी ने उस वक्त बद्दुआई अल्फाज नहीं कहे थे, बल्कि बुखारी के अल्फाज हैं। मेरे नबी ने जब अपने हाथों को उठाया तो सहाबा ने समझा कि आज तो इनका आखिरी दिन है, आज इन्हें सफ़े हस्ती से खत्म कर दिया जाएगा। मगर तारीख शाहिद है, सीरत की किताबों में लिखा है, सही बुखारी के अल्फाज ये हैं कि मेरे नबी ने जब अपने दस्ते मुबारक को उठाया और जब दुआ की तो मेरे नबी कहते हैं अल्लाहुम्मा हदी कौमी इन्नहुम ला यअलमून, ए अल्लाह मेरी कौम को हिदायत अता फरमाइए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, गुलाम जिलानी कहो जिंदाबाद। लोग ये कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्म किया, नाऊज़ु बिल्लाह। अगर तुम्हें जानना है कि मेरे नबी कौन है तो तारीख पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो। अगर वाकई वो जालिम होते तो आज की तारीख में पूरी दुनिया में इतने मानने वाले ना होते। खुदा की अगर हम कैलकुलेट करें दुनिया का तो आज की तारीख में जितने मानने वाले मोहम्मद अरबी के हैं पूरी दुनिया के अंदर किसी
की शख्सियत के मानने वाले और उनकी अगर गुफ्तगू का मामला किया जाए, उनकी अगर बातों का मामला किया जाए, उनके अमली जिंदगी का मामला किया जाए, तो आप देखो जितनी किताबें उनके अक़वाल पर, उनके अफ़आल पर, उनकी तकरीरात पर लिखी गई हैं, कसम खुदा की तारीख शाहिद है कि आज तक किसी शख्सियत के नाम पर इतनी किताबें नहीं जिंदाबाद। और मेरे नबी की रहमत का आलम ये था कि यही वो लोग जो ताइफ के लोग थे जिन्होंने हुजूर पर जुल्म किया, अल्लाह के रसूल ने इनके लिए दुआएं फरमाई और उसके बाद एक अरसा गुजरा कि यही लोग हुजूर की बारगाह में आए, दस्त बस्ता हुए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह हमने आप पर जुल्म किया है। और आला हजरत सैयदी सरकार इमाम अहमद रजा की ज़बानी वो ये कह रहे थे कि तुम्हें जाना, तुम्हें माना, ना रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और जब तक टिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर अनमोल बना दिया। बेशक सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी की शान है कि जो नबी अलैहिस्सलाम के साथ एक बार मुलाकात कर लेता वो नबी का हो जाता था। ऐसा नहीं है कि कोई हुजूर के साथ जादुई मामला था। बात भी कबूल है, बात भी कबूल है, बात भी कबूल है। नबी की ये है शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान, जो नबी का गुस्ताख है जिना की औलाद है, जो नबी का गुस्ताख है जिना की औलाद है। बस 2 मिनट और मेरी बात को सुनिए। मैं अर्ज ये कर रहा था कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान को अगर जानना है, चाहे वो कोई भी हो, अगर उसे मानना जानना है कि हुजूर कौन है, तो उनकी तारीख का मुताला करे, उनकी सीरत को पढ़े, उनकी जिंदगी के हालात को देखे, फिर उसे मालूम होगा कि मेरे नबी कौन है। आओ मैं आपको एक बात आखिरी और बताकर अपनी गुफ्तगू को खत्म करना चाहूंगा, वक्त नहीं है, वरना मैं अज़मत रसूल आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से और भी कुछ बताता। अब मैं आपको एक आखिरी बात बताकर अपनी बात को खत्म करने की तरफ लेकर आना चाहता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने एक जानिसार सहाबी के साथ, किताबों के अंदर लिखा है सीरत की किताबों में कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने एक जानिसार सहाबी के साथ जब घर में तशरीफ लाए तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बिस्तर पर एक बिल्ली आराम कर रही है, बिल्ली सो रही है। सहाबी ने चाहा कि बिल्ली को हटा दे, मगर मेरे नबी ने हाथ से इशारा फरमाया कि नहीं, इसको हटाओ नहीं, इसको सोने दो, इसकी नींद पूरी होने दो। अब कुछ देर वो बिल्ली सोती रही। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तारीख की किताब में लिखा हुआ है कि हुजूर बिस्तर पर ना सोए बल्कि जमीन पर सो गए। और उसके बाद जब एक वक्त गुजरने के बाद वो बिल्ली अपनी नींद पूरी करके अपने बिस्तर से उठकर जब वापस चली गई, फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेदार हुए, आपकी आंख खुली, आपने जब देखा कि बिल्ली आपके बिस्तर से जा चुकी है, उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बिस्तर पर तशरीफ लाए। ये वाकया बताने का मकसद ये है कि मेरे नबी की शान तो ये है कि वो सिर्फ इंसानों के साथ रहमदिल नहीं, सिर्फ इंसानों के साथ दयालु नहीं थे, बल्कि मेरे नबी की शान ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों के लिए भी रहमत बनकर आए हैं, जानवरों के साथ भी आपने दयालु से मुकाबला करूंगा और उनसे मैं ये कहूंगा कि आप इस वक्त फौरी तौर पर उस शख्स को गिरफ्तार करें और जितना जल्दी हो सके उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुस्तफा रसूल को दुनिया से रिज़्क़ रसूल को